आप देख सकते हैं घाटों के बीच में बोरवेल है। देखिए आइए, आपको जो अभी पानी चाहिए वो गर्मी के हिसाब से चाहिए। मतलब गर्मी में अगर पानी चलेगा तो ही अपन बोरिंग अंदाज था, मतलब वो एग्जैक्ट तो संभव ही नहीं, क्योंकि देखो वो अब आपने जैसा बताया कि अब थोड़ा पानी है तो फिर वो बात वही है कि मतलब ये जितना मतलब ऐसा पानी है कि जिससे आप अपना घर का यूज़ कर पाओ, खेती लायक तो नहीं। मतलब अभी आपके पास में एक बोरवेल है जिससे आधे घंटे आपका काम है। हाँ हाँ। और ये बैक वाटर है, कुछ आवाज़ आ रही है पानी? हाँ पानी आ रहा है ना, बैक वाटर व्यवस्था पूरी है, लेकिन क्या है कि गर्मी में बहुत दिक्कत आती है, वो पीछे की तरफ जाता है, पूरा नीचे चले जाता है। और गर्मी में जो अपन क्रॉप ले सकते हैं, पानी ना होने से अपना पूरा नुकसान होता है। ओके, तो मतलब बेसिकली आपको जो अभी पानी चाहिए वो गर्मी के हिसाब से चाहिए। मतलब गर्मी में अगर पानी चलेगा तो ही अपन बोरिंग अपना तो ही अपना काम कर, नहीं तो फिर अननेसेसरी हमें नहीं करना। कोई मतलब नहीं। तो आपको इस आज का पानी चाहिए ही नहीं, गर्मी का पानी होगा तब अपन लेंगे। गांव के पास में, तालाब के पास में पंपिंग स्टेशन बना था ना, एक के पीछे मेरे ख्याल से आप 5-6 साल पहले आए। हाँ, 16 गांव वाला है। एक कोई शुक्ला रेस्टोरेंट था पास में, शर्मा रेस्टोरेंट, वो हरसुद में। अभी आप सीधे आ गए होंगे। हाँ, वहीं हमने खाना खाया था क्योंकि आसपास कहीं खाने की व्यवस्था नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ हम खाना खाए थे और फिर दिन भर 2 दिन तक हमने लगातार 2-3 दिन तक यहाँ पर काम किया था। यहाँ से जितने भी पंपिंग स्टेशन बने थे खंडवा तक, सब में एक बोरवेल पॉइंट लोकेटेड। बिल्कुल वो वही वाला। और उसके बाद में वो चारखेड़ा साइड में भी देखा होगा आपने। हाँ, जंगल में है, आसपास में बन रहे थे। एकदम वो जंगल विभाग के अंडर ही आया था। वो यहाँ से दिखता है, वो उधर से आता है, वो उसका हो चुका है। तो मतलब मोटा मोटा ये मान के चलें कि मतलब मार्च तक पानी की सप्लाई ये लोग कर देंगे। ये पानी आपको कब तक सपोर्ट करता है? ये तो हमारा गेहूं का क्रॉप बढ़िया हो जाता है, और उसके बाद भी लगभग 1 महीने तक, मतलब मई और जून 2 महीने दिक्कत आती है। मतलब हम ये चाहें कि फिर अगर ये पानी को स्टोर कर पाए तब फिर पानी अगर हो पाएगा, अगर करते तो। अगर ये नहीं होता तो फिर वो ऑप्शन पे फिर सोचेंगे। हाँ, अगर बोरिंग नहीं होता तो ठीक, चालू करते हैं हम लोग। मशीन ओपन कर लेते हैं, शुरू करते हैं इधर इस कॉर्नर से और फिर ये नीचे तक पूरा जाते हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अगर गर्मी के हिसाब से पानी मिलेगा तो फिर बोरवेल पॉइंट लोकेट कर लेंगे अपन 1-2। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बात जो बोरवेल वाले चाहते हैं कि आपको कभी ना पता चले। तो वो ये कि जब हम बोरवेल करवाते हैं तो बोरवेल करवाने से पहले ऐसी कुछ मशीनें हैं जो जर्मन टेक है, जर्मनी की मशीनें हैं, जिनसे आपको ये पता लग सकता है कि आपको बोरवेल किस जगह पर करवाना है और कितनी गहराई तक करवाना है। मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस है जिससे आपको पता चलता है कि पानी की एक्चुअल सिचुएशन बोरवेल पे क्या है। आप देखेंगे ये मशीन की हेल्प से एक ये बोरवेल है जिसपे मैं डिटेक्ट करके बताता हूँ कि इसकी क्या एक्चुअल सिचुएशन है, और फिर हम जिनका बोरवेल है उनसे पूछ कर ये बताएंगे कि इसकी एक्चुअल सिचुएशन हमारी मशीन से मिलती है या नहीं मिलती है। मशीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी उतना कुछ खास है नहीं, जो कि गर्मियों में कुछ खास रिस्पांस नहीं देगा, और अभी भी उतना कुछ खास इसका पानी है नहीं। तो भैया क्या ये सिचुएशन मैच हो रही है? नहीं, पानी मतलब गर्मियों में नहीं चलता है आपका यहाँ पर? ये बोरवेल उतना खास एक्टिव नहीं है। तो देख सकते हैं आपकी मशीनों की हेल्प से हमें कितनी सटीक रिजल्ट मिलते हैं। हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि नीचे बोरवेल के अंदर क्या सिचुएशन है। तो अगर आपको भी बोरवेल के लिए पानी की जाँच करवानी है तो हमारे साथ बने रहें, हमें संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पर, और हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं घाटों के बीच में बोरवेल है। देखिए आइए। अच्छा, पानी को बता सकते हैं। अच्छा, मतलब आपकी पुरातन जो संस्कृति के हिसाब से है, तो आपका सोचना ये है कि इस झाड़ के आसपास पानी होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी मशीनों की हेल्प से कि इन झाड़ के आसपास पानी मिलता है या नहीं। अगर आपको भी सही जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहें, देखिए हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल यहाँ पर सिचुएशन क्या है। ये गोविंद भैया है जो जहाँ पर फील्ड पर हम जहाँ काम करने के लिए आए हैं उनकी ये देख रेख यही करते हैं। इस खेत की और आसपास की जो जानकारी है इन्हें बहुत अच्छी है। और हम जो आए हुए हैं वो हरसूद है, ये खंडवा के पास में एक गांव है जो कि डूब क्षेत्र प्रभावित है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, पीछे देखिए पूरा डूब क्षेत्र का पानी भरा हुआ है। पंपिंग स्टेशन है यहाँ से, आसपास में खंडवा और ऐसे बड़े बड़े जो जिले हैं जहाँ पर गांव है जहाँ पर यहाँ से पानी को
पंप किया जाता है। कुछ सालों पहले हम यहाँ पर पहले भी आए थे दूसरी एजेंसियों के लिए काम करने के लिए, पंपिंग स्टेशन में काम करने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत गांव है और यहाँ के लोग भी बड़े सुंदर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद हमें बाटी वगैरह लोगों के यहाँ पर घर जाने के बाद ही खाने को मिला था, क्योंकि आसपास में गांव में कोई ऐसा अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था। तो वेलकम टू अमृतास भूजल सर्वेक्षण। आप देख रहे हैं अमृतास भूजल सर्वेक्षण में पानी की जांच अमित मिश्रा के साथ में। तो ये गोविंद भैया हैं और इनकी एक मान्यता है कि इस पेड़ के आसपास पानी हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारी मशीन की हेल्प से कि यहाँ पर पानी मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि हम जब शुरुआत करते हैं तो बहुत गहराई से शुरुआत करते हैं जांचना, और धीरे धीरे जांच करते हुए ऊपर आते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस है, पर हाँ हमें एक जो जानकारी है वो सटीक पता चल जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो इसके मीटर में पैरामीटर्स हैं उनको सबसे पहली गहराई पर मैं टेस्ट करना करूँगा लगभग 800-900 फीट पे, ताकि मुझे एक्चुअल सिचुएशन पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है, नीचे गहराई पर पानी है या नहीं है। जो लोगों के मिथ बने हुए हैं 900, 800, 1000 फीट के, वो क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं इस पेड़ के पास में, मतलब पौधे के पास में ये नाला भी है, तो इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ना चाहिए अगर ऐसा पेड़ से होता है। पर अभी तक मुझे इतनी गहराई पर भी कुछ ऐसा खास पानी दिखा नहीं है। मैं गहराई और कम करते जा रहा हूँ, ताकि अगर मुझे कोई भी पानी की सिचुएशन दिखे तो शायद, अब जो पुरानी मान्यताएं हैं मुझे उन्हें हराना नहीं है, पर काम जो है वो गोविंद भैया को पानी देना है। तो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम ये कंफर्म कर पाएंगे। मशीनों के हेल्प से जो मन में दुविधाएं हैं आपके कि होगा या नहीं होगा, हम 50-60 हज़ार रुपये 1 लाख रुपए लगाएं या नहीं लगाएं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं गहराई में पर तो यहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है मुझे, मशीन का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। अब हम गहराई और कम करते हैं और देखते हैं। गोविंद भैया मैं चाहता हूँ आप इसे तोड़ दीजिए यहाँ से थोड़ा सा, ताकि मुझे मशीन में दिक्कत ना आए। मशीन का इस जगह पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं है। अगर हम समझें कि अगर यहाँ बोरिंग होती भी है तो ये बोरिंग भी गर्मियों में चलेगा नहीं उतना। घरेलू यूज़ के लिए ये बोरिंग ठीक है, पर अगर हम जैसी खेती और इन चीज़ों के लिए देखते हैं तो ये बोरवेल उतने काम नहीं करेंगे। मुझे पानी में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्स आया है। जब मैं गहराई पे टेस्ट कर रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बट अब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है। इसका मतलब है कि ये बोरिंग 1-1.5 घंटे चल पाएगा, इससे ज़्यादा इसकी कोई सिचुएशन नहीं होगी। मैं गहराई और कम करता हूँ और इसे कुएं के लेवल से मैच करने की कोशिश करता हूँ। मतलब अगर हम इसे कुएं के लेवल पे जाएं तो बोरिंग थोड़ी देर और चल जाएगा। मतलब हम जितना स्पेस बढ़ा देंगे उतना पानी बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए कि 200 फीट में यहाँ अगर बोरिंग कर दिया जाता है तो ये बोरिंग करीब 1 से 2 घंटे 3 घंटे करीब चल जाएगा। इससे ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें अगर यहाँ पर कुआं करते हैं तो कुआं कहीं ना कहीं इस बोरिंग की लाइफ को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है नीचे पानी स्टोर करने के लिए। पर अगर 5-6 लाख रुपए लगा रहे हैं तो और उसके बाद 2 घंटे कुआं चल रहा है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि बाकी समय के लिए इनके पास डूब क्षेत्र का पानी है और एक्चुअली इन्हें पानी चाहिए गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी की खेती करनी है। क्योंकि डूब के पानी जो है वो गर्मियों के समय पर पीछे हो जाता है, उनके यूज़ का नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भी बोरिंग करना उतना खास सक्सेस नहीं रहेगी। अगर इन्हें घर के यूज़ के लिए चाहिए तो ये पॉइंट ठीक है, बट खेती के हिसाब से ये पॉइंट ठीक नहीं है। गोपाल भैया आप कहीं ना कहीं सही हैं।
आप खूंटी ले आइए, एक यहाँ पर खूंटी लगा लीजिए। आपको निशान ध्यान रहेगा क्या? ये ठीक है, पेड़ है ना, ये पेड़ है, हाँ, इस पेड़ पर ही आपको लगाना है। अगर आपको घरेलू यूज़ के हिसाब से पानी चाहिए कि घर में आपको थोड़ा बहुत पानी चाहिए, आप खेती नहीं कर पाओगे इस पानी से, इतना पानी नहीं है कि आपकी खेती हो जाए। मतलब घरेलू के बाद सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे आराम से आपका ये बोरिंग चल जाएगा। ज़्यादा गहराई भी नहीं करानी है, 200 फीट 250 फीट, इससे ज़्यादा गहरा करने की ज़रूरत नहीं है। कि हमें वहाँ जाकर कहीं पानी मिलेगा, देख लेते। वो वहाँ पर कोई है क्या बोरिंग वोरिंग? ये बैंड है उसमें अपना, है ना, ये गए पाइप वाला, वो बैंड है अपना। मेरी सोच कहती है कि उस जगह पर कहीं पे पानी मिलना चाहिए। उसका सिर्फ बड़ा सिंपल सा रीज़न है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पता है। देखिए, आप देखिए झुकाव उस जगह पर है, झुकाव उस जगह पर है, तो पानी रुकता है उस जगह पर। और जहाँ पानी रुकता है, रुक कर पानी नीचे जाता है, वहाँ पानी हमेशा चलेगा। वहाँ पर नाला टाइप है, नाला टाइप है, नाला है तो पानी समय तक रुकता है। हाँ। और ज़मीन में पानी जो है वो उसी जगह से नीचे धीरे धीरे रिस कर जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ये बनती है कि जहाँ 2 जगह की ढलाई आकर और पानी रुक रहा है, थम रहा है, इसीलिए रिचार्जिंग के लिए बोलते हैं कि बारिश का पानी बोरिंग के अंदर डालो। अब देखिएगा, मेरी उम्मीद कहती है अगर मेरे यहाँ पॉइंट मुझे कहीं नहीं मिलता है, 200% है कि अगर मिलेगा ना तो पॉइंट वहीं मिलेगा, वो बैंड के पास। हाँ, और अगर नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन होती है पानी की। देखते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई ऐसा घुमा फिरा ना पाए। अगर आपके यहाँ भी कोई हमारे अलावा कोई दूसरा पानी जांच करने वाला आता है, या अगर आप अपने मन से भी लगाते हैं, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको कहाँ लगाना है। या तो आपको एक्चुअल सिचुएशन पता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो आप जाकर एक पॉइंट पर लगा दो। या तो अगर आपको बस अंदाजे में लगाना है, तो किस दिशा में लगाना है, कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, क्या देखना है, ये देख कर लगा लो। जैसे अभी गोविंद भाई ने बताया कि उस जगह पर वो पेड़ देखकर इन्होंने बताया था। अस्त्रा का झाड़ देख कर मैंने बोल दिया। कौन सा झाड़ था वो? अस्त्रा का झाड़। ये अस्त्रा इस जगह लोकल लैंग्वेज पे अस्त्रा बोलते हैं। मैंने वीडियो में डाल रखा है कौन सा पेड़ है, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो अस्त्रे के पेड़ के पास में इन्होंने बताया, तो पीने योग्य पानी है वहाँ पर, ऐसा पानी नहीं है जिससे खेती की जा सके। तो अब अच्छे पानी के हिसाब से हम अब जांच करेंगे कि वहाँ पर अच्छा पानी मिलता है या नहीं मिलता है, और देखते हैं ये वाली सिचुएशन पूरी क्या है, कहती है। बने रहिए हमारे पीछे पीछे। देखिए मशरूम यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए मशरूम देख सकते हैं। कुछ तो खराब हो गए और कुछ तो है। इसी को कुकुरमुत्ता बोलते हैं। हाँ। ये कुकुरमुत्ता है। अजीब से नाम होते हैं कई बार। अगर मैं मुकेश जी को बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके इस चीज़ को दिखाएं, मतलब कैसे उगता है ये। ये ऐसी घास है, लेकिन हमें इसमें घुसना पड़ेगा। अब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, मैं चल कर देखता हूँ। हमें पानी ढूंढना है तो हमें इन सब सिचुएशन को भी पार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं बहुत डर रहता है, इसी के लिए हम ये सेफ्टी शूज़ होते हैं। आप ये देखिए, सेफ्टी शूज़ में आगे लोहा लगा रहता है ताकि किसी प्रकार का कोई हमें पैर में ऐसा कोई चोट ना लगे। ये देखिए, ये सेफ्टी शूज़ होते हैं। सारे सर्वेयर्स से मैं कहूँगा कि ये सेफ्टी शूज़ अपने जब सर्वे के लिए जाते हैं, फील्ड के लिए जाते हैं, तो अपने साथ में आप लेकर चलें और ये यूज़ करें, क्योंकि ये फील्ड में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बाज़ार में मिल जाएंगे बहुत ही कम भाव में, और ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं बहुत मजबूत रबड़ से बने हुए रहते हैं, और आगे इनके यहाँ लोहे की एक प्लेट लगी रहती है जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। भारी तो होते हैं ये, बट सेफ़ रहते हो आप। और ऐसी जगह पर ये बहुत काम आते हैं जहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन होती है, घास होती है और आपको पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या होगा अंदर। तो आपने कई बार देखा होगा कि एक कोई इंसान है जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर है वो, और उसके घर में ही काम करने वाले लोग या आसपास के लोग उतनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास बहुत पैसे हैं वो दानी होगा। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि ये कहानी ऐसे ही मैच होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर भंडार है पानी का,
मतलब अगर एक्चुअली देखा जाए कि कुछ लोग अब इसमें ये दिमाग दौड़ाएंगे कि इतना पानी है तो यहाँ बोरिंग में पानी चलता होगा। आप देखिए मुश्किल से ये मान के चलिए आप 200 मीटर की दूरी पे ये पानी है और यहाँ पर मेरे 10 कदम में आगे ये बोरवेल है, लेकिन फिर भी ये बोरवेल उतना नहीं चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आसपास में पानी भरा हुआ है तो आपके बोरवेल में भी पानी आ जाएगा। पत्थर का वैसा नेचर होना चाहिए कि वो पानी को ले अंदर रखे अपने और फिर आपको दे। मतलब पोरस और परमिएबल रॉक जब तक नहीं होंगी तब तक आपके यहाँ पर पानी बोरवेल जो है वो सही तरीके से पानी नहीं देगा। अब इससे हम समझे, मतलब ऐसे पत्थर जो पानी स्टोर कर सकते हैं और पानी दे सकते हैं, दानी पत्थर हमें देखना है, मतलब जो दान कर सकते हैं वैसे पत्थर, जिसके अंदर पचाने की भी क्षमता हो और देने की भी क्षमता हो, वैसे पत्थर जो होंगे वही पत्थर आपको पानी दे पाएंगे। तो अब देखिए इतना पानी भरा होने के बाद भी पानी यहाँ पर बोरवेल के अंदर नहीं चल रहा है और हमें कठिनाई हो रही है यहाँ पर पानी ढूंढने में। आप समझिए इतना पास में पानी है, इसके बाद भी ये बोरवेल जो है वो 40 मिनट 50 मिनट इससे ज़्यादा नहीं चलता है बरसात, भरी बरसात के समय पर। तो हमें जो है वो देखना है कि एक्चुअल पानी यहाँ पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अच्छे पत्थर यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें पानी होता है या नहीं होता है, तो देखते हैं, बने रहिए। आप देख सकते हैं पानी ना होने के कारण यहाँ पर जुगाड़ बनाए गए हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये एक बेंड लगाया हुआ है, बेसिकली यहाँ गड्ढा करके एक पाइप वहाँ तक लेकर गया हुआ है उस नदी तक, और ऐसे बेंड बनाए गए हैं पूरे खेत में। ये देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं 1 2 3 लास्ट तक, ताकि ये इस जगह पर इसकी जो पानी की पूर्ति है वो कर पाए। तो अगर आपके खेत के आसपास भी ऐसी अगर डैम है, कोई तालाब है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वहाँ से अपना पाइप गड़ा कर और ऐसा आप जुगाड़ बना सकते हैं जिससे आप पानी की जो सिचुएशन है वो आप सही कर पाएँ। थैंक यू। हर बार सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। ये देखिए हमारे इतने ज़्यादा पैर, इतने पैर घुस जा रहे हैं ज़मीन के अंदर पानी चेक करते वक्त। तो सर्वेयर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती जितना आसान लोगों को लगती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम बस जाते हैं और पानी चेक करके फटाफट आ जाते हैं। इतने पैर घस जाते हैं। आप देखिए ये और दलदल भी हो सकता था, बहुत रिस्की होता है, थकावट होती है बहुत ज़्यादा। पैर देखिए आप ऐसे पूरे लाल पीले हो जाते हैं। ये देखिए टफ है। देख सकते हैं आप, इतना आसान नहीं है फील्ड पर चलना। आप चीज़ के लिए जा रहे हैं, उसके लिए वैसा पानी नहीं है कि आप बोरिंग करके आप मतलब पंपिंग कर पाएँ गर्मियों में। अच्छा। और इतना पानी है नहीं कि नीचे गहराई पर पानी है, पानी ऊपरी सतह में है। बोरिंग से अच्छे तो कुएँ चल जाएंगे, लेकिन सीज़न में। अच्छा। जिस समय पर आपको गर्मियों के टाइम पे आपको पानी चाहिए उस टाइम पे नहीं चलेगा। उस टाइम पे आपके लिए फिर वही सिचुएशन है कि फिर इससे अच्छा तो आप ये जो आपका बना हुआ है बोरिंग करवाने से अच्छा है कि इसी जगह पर बड़ा सा गड्ढा करवा कर पानी स्टोर कर लीजिए यहाँ पे ना। हाँ, लाख गुना अच्छा है उससे। अच्छा, कुआं करवाएं तो बात ही वही पड़ेगी, गर्मी में नहीं चलेगा। आपको हर बार स्टोर करना पड़ेगा। तालाब में एटलीस्ट आप बड़ा स्टोरेज बना सकते हैं और वो इसी जगह पर अच्छे से बनेगा। हाँ, है ना। तो हम लोग ये सर, ये एग्जैक्ट लोकेशन मैं जानना चाहता हूँ, ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है यहाँ की? नंदगांव तहसील हरसूद। तहसील हरसूद, नंदगांव। तो हम यहाँ पर जांच के लिए आए हुए थे। अभी यहाँ पे ना पास में ही डूब क्षेत्र का पानी है और सर का खेत नियर बाय में लगा हुआ है। इनकी
सोच थी कि अगर यहाँ पर बोरवेल पॉइंट अच्छा लोकेट होता है, क्योंकि 8 महीने इनके पास डूब क्षेत्र का पानी है, मतलब बाढ़ का पानी है, और जो 4 महीने 3 महीने की जो पानी की प्रॉब्लम है, अगर उसके लिए यहाँ पे गर्मियों का पानी मिल जाता है तो ये बोरवेल पे जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने देखा कि गर्मियों के हिसाब से उतना पानी नहीं है, जो कि नियर बाय एरिया के हिसाब से भी मैच हो रहा है। मतलब सर, आपको आसपास में भी पानी की गर्मियों में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पीने के लिए? हाँ, और चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो अभी जब हमने जांच की है, आप हमें कैसे, हमारे बारे में आपने जाना और कैसे आपको हमारे ऊपर भरोसा आया, मैं वो जानना चाहता हूँ सर। आपका मैंने YouTube पे देखा था जी। वीडियो देखा था, उसमें मेरे को आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप केवल लोकेशन के हिसाब से चेक करते हैं, ना कि पानी की गारंटी देते। आप केवल ये बताते हो भूमि के अंदर पानी है या नहीं है। आप ये नहीं बोलते कि मैं पानी निकाल के दूंगा। जैसे ये बात पे आप पे भरोसा आया, इसलिए मैंने आपसे अच्छा बात की। आज जो हमने काम किया सर, क्या आप उस काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जिस नजरिए से अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पानी नहीं मिला तो आपका नुकसान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉफिट है, क्या उस चीज को भी आप देख पा रहे हैं? मैं उसी साइड में देख रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपने जो आज चेक किया, मैंने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपने बचा दी हैं। और मैं बी ऑप्शन लेके चल रहा था पहले से ही, तो तालाब वाला जो योजना है उसके अंतर्गत अगर मैं तालाब बनाता हूँ, उसके साथ में मछली पालन करता हूँ, तो मेरी अर्निंग भी होगी और पानी की व्यवस्था भी और पैसे की बचत भी होगी। पैसे की सर, मैं इस चीज से मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आप हम सब में इस चीज में ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। मैं बस इतना सुनना चाह रहा हूँ कि जो किसान है, जो कि इस चीज़ को समझते नहीं कि उनके यहाँ तालाब बनाना बहुत ज़रूरी है, रिचार्ज करना ज़रूरी है। अगर उन्हें बोरिंग नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, तो कई बार लोग जिद पे आकर बोरिंग करते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए और निराश होने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि एक रास्ते अगर आपके बंद होते तो 4 नए खुलते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप तालाब बनाएंगे या दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे तो आपका उसमें तालाब से आपके मछली पालन कर सकते हैं, आप उसमें और भी दूसरे उपयोग भी कर सकते हैं और सिंचाई भी कर सकते हैं। तो आप जो जनता है उसको क्या सीख देना चाहेंगे? कुछ एक मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि उन्हें आप क्या रास्ता बताएंगे, कुछ नई योजनाएं अगर आपको जानकारी हो कि आप उनको बता सकें, या कोई चीज़ हो कुछ आपकी मदद से अगर कुछ उन तक पहुँच जाए। नहीं, शासन की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे मछली पालन है और उसके अलावा बकरी पालन है, मुर्गी पालन है। तो आप मतलब इसके तालाब के साइड वाले एरिया में जो पाल वगैरह बनती है उस पर आप पेड़ पौधे लगा के उसकी अर्निंग भी किसान कर सकता है। और उसके बाद में मछली पालन कर सकता है। और भी बहुत सी योजनाएं हैं और शासन के पास केवल आपको जानने की आवश्यकता है कि आप वहां तक पहुंच जाए। बाकी तो शासन इतनी योजना है उसका लाभ बस लेना है आपको। तो सर का कहना ये है कि हमें किसी भी तरीके से निराश नहीं होना है। तो बिल्कुल नहीं होना है, बने रहना है। किसान अगर आप हैं तो आपकी छाती बहुत बड़ी होती है, हर चीज सह लेने की छाती होती है। तो ये बड़ा जिगर का काम है, ये जो काम सर कर रहे हैं। और आप समझिए, समझदारी वाली बात है। अगर आपको अपने मेजर पैसे बचाने हैं तो जांच करवाना है, सटीक जांच करवाना है। ऐसा नहीं कि बस हम कुछ भी कर रहे हैं, जाकर देख ले रहे हैं। इसके पहले सर से भी मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि नारियल के माध्यम से जहाँ जहाँ इन्होंने पॉइंट बताया था वहाँ हमारा भी पानी मैच हुआ है, पर एक्चुअल में इन्हें घरेलू यूज़ के लिए पानी नहीं चाहिए। जहाँ से नारियल से ये देख रहे थे वहाँ घरेलू यूज़ के हिसाब से पानी मिला है, और हमें जो पानी चाहिए था वो खेती अनुसार चाहिए था। पॉइंट इन्होंने भी नारियल से लोकेट किए थे, बट वहाँ पर उतना पानी नहीं था जिससे खेती हो पाए। क्या ये बात सच है? बिल्कुल। नारियल से आपने पूरे खेत में चेक किया था, बिल्कुल। ओके। और लेकिन मैं संतुष्ट होना चाहता था कि कितने गहरे पे पानी और कितना पानी। ओके। तो उससे आपको ये पता अंदाजा लग जाए कि मुझे उसमें पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। तो आपके माध्यम से मान के चलिए कि मेरे 4 से 5 लाख रुपए बच गए हैं। अरे बहुत उसका इन्वेस्ट मैं दूसरे उसमें करूंगा। और मैं किसानों को, खास करके युवा लोगों को कहना चाहूंगा कि किसान को किसानी को एक उद्योग की तरह लें। बिल्कुल। और जिस तरह से एक जॉब में युवा मेहनत करता है या कोई बिजनेस में करता है, अगर खेती में करेगा तो बहुत आगे तक जाए, लाभ मिलेगा। वो जनरेशनल लाभ है। हाँ। आप भी लाभ लोगे, आने वाली पुश्तें भी लाभ लेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, और समाज को उसका फायदा मिलेगा। समाज को उसका फायदा मिलेगा। आसपास में जागरूकता होगी। अगर नया वर्ग इस चीज में नहीं आएगा तो मुझे लगता है कि नए आसपास के लोगों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? पुराने लोगों को भी हिम्मत मिलती है कि हमारा आने वाला युवा है जो वो इसी चीज में लगा हुआ है। मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.amritas-भूजल-सर्वेक्षण पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके अपनी सारी जानकारी और पानी के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप जवाब पा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जिन्हें भी नए बोरवेल करवाना है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आपका प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।